श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। यह शहर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। द्वारका गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा एक शहर जो अपने सुंदर समुद्री तटों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। द्वारका का नाम सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। महाभारत जैसे महाकाव्यों में द्वारका का वर्णन मिलता है। यह शहर प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहा है। कथाओं के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। यहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए। यह शहर उनकी दिव्य लीलाओं का गवाह बना। द्वारका में हर कोने में उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। द्वारका को सोने का शहर कहा जाता था। यह शहर अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यह समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। यहाँ के बाजार और मंदिर सोने और रत्नों से सजे रहते थे। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ कई वर्ष बिताए। द्वारका आज भी उनकी लीलाओं और उपदेशों का जीवंत प्रमाण है। पौराणिक स्थल और उनका महत्व। भारत में कई पौराणिक स्थल हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। इन स्थलों का महत्व सदियों से बना हुआ है और ये आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह शहर भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कई पौराणिक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इन स्थलों में धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों का आयोजन होता है जो यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके अलावा रुक्मणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और अन्य कई मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। ये सभी स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोमती घाट भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह घाट गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। डूबी हुई नगरी मिथक या वास्तविकता? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के स्वर्गवास के बाद उनकी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी। यह कथा पुराणों और लोक कथाओं में प्रचलित है। द्वारका समुद्र में डूब गई थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? हालांकि पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि गुजरात के तट पर एक प्राचीन शहर जलमग्न था। यह खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह डूबा हुआ शहर ही द्वारका है। उनके अनुसार यह खोज भारतीय इतिहास को नए सिरे से समझने का अवसर प्रदान करती है। यह खोज भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में नई जानकारियां मिलती हैं। यह मिथक और वास्तविकता के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालती है। क्या हम इन कहानियों को सिर्फ कल्पना माने या इनमें छिपे सत्य को खोजें? आज द्वारका एक विकसित शहर है जो धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। यहां होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है। हालांकि पर्यटन के कारण प्रदूषण और कचरे जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आई हैं। भविष्य में द्वारका के विकास के लिए कई योजनाएं हैं। इनमें बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर द्वारका को एक आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस प्रकार द्वारका अपने गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य के साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है।